करीब 55 साल का एक व्यक्ति होता है। उस 55 साल के व्यक्ति की अपने ही घर में रखे हुए एक पुराने से बक्से पर नजर पड़ जाती है। जैसे वो उस बक्से को देख रहा था, देखते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी बहन की वो आखिरी निशानी जो था। उसकी बहन की 26 जनवरी 2026 को बीमारी के चलते मौत हो जाती है। और जैसे उस बक्से को वो अपने हाथ में थामता है, हाथ में थामने के बाद उसने सबसे पहले उस बक्से को खोला। उसके अंदर उसकी बहन की कुछ जरूरी चीजें रखी हुई थी। उसने एक एक चीज को देख रहा था, एक एक सामान को देख रहा था। जैसे जैसे देख रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें भी गीली हो रही थी। इसी बीच में सामान को देखते देखते उसकी नजर पड़ जाती है बैंक की पासबुक पर। हालांकि वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बैंक की पासबुक को देखते ही समझ जाता है कि ये बैंक की पासबुक है, और इसके आधार पर ये पता चल जाता है कि बैंक में आपके कितने रुपए हैं। बहन की बैंक की पासबुक देखने के बाद वो समझ जाता है, बहन एक एक पाई पाई जोड़ती थी, और जोड़ने के बाद वो बैंक में जमा कर दिया करती थी। कभी 50 रुपए, तो कभी 100 रुपए, कभी 200, तो कभी 500 रुपए। जैसा जैसे इकट्ठे होते थे वैसे वहां जमा कर दिया करती थी। यहां से जो उसका घर है, घर से लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर के आसपास ग्रामीण बैंक है। वो तत्काल ही वहां से उठता है। उठने के बाद सीधा बैंक जाता है। बैंक में जिस हालत में था वैसे ही चला जाता है। उसने सिर्फ धोती पहनी हुई थी, तन पर कोई उसके कपड़ा नहीं था। बैंक में जैसे ही पहुंचता है तो बैंक में एक युवक की उस व्यक्ति पर नजर पड़ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है। 55 साल की जिसकी लगभग उम्र होती है, उसे देख रहा था। युवक ने देखा, वो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद पूछता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, आप क्या हेल्प चाहते हो। जैसे ही उस युवक ने पूछा, तो उसने उसकी तरफ को बैंक की पासबुक को इशारा कर दिया कि और जैसे उसने लड़के ने उसकी बैंक की पासबुक को पलटना शुरू किया है, उसने देखा कि कई महीने से वो अपडेट नहीं हुई थी। इसलिए वो लड़का जाता है और उसको अपडेट करा देता है। अपडेट कराने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि इसमें कितने रुपए हैं, क्या है। तब लड़का बताता है कि इसमें 19,300 रुपए हैं। जैसे ही 19,300 रुपए का नाम वो व्यक्ति सुनता है, उसका चेहरे पे एक अजीब तरह की सुकून आ जाता है। और इतना सुकून आ जाता है कि उस लड़के ने पूछा भी कि क्या बात है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा रुपए हैं। यानी कि 19,300 रुपए का नाम सुनने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इससे बड़ी रकम शायद उसने कभी अपनी जिंदगी में देखी नहीं थी। अब उस वो खुश इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वो पैसे उसको मिलने वाले थे। लेकिन बैंक में जब उसने अपने पैसे की, अपने बहन की उन पैसों की मांग की, तो पैसे उसे आसानी से नहीं मिलते हैं। जो उसे करना पड़ता है, उसको देखने के बाद पूरा हिंदुस्तान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। पूरा भारत ये कह उठता है कि हमारे देश की क्या वाकई इतनी बुरी स्थिति है कि 19,300 रुपये निकालने के लिए उस बैंक से उस व्यक्ति को ये सब करना पड़ा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये कहानी वायरल हो रही थी, जब ये सच्चा घटनाक्रम वायरल हो रहा था, तो लोग ना केवल बैंक को बहुत बहुत बुरा कह रहे थे, बल्कि लोगों के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कैसे मजबूर लोग इस दुनिया में हैं और मौजूद हैं, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश का एक जिला है क्योंझर, और क्योंझर में ही एक ब्लॉक लगता है पटाना। पटाना ब्लॉक में ही एक गांव है जिसका नाम है डिया नाली। और यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जीतू मुंडा, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। जीतू मुंडा अपने गांव से पहले शमशान जाता है। शमशान से जाने के बाद फिर वो कुछ सामान इकट्ठा करता है, कट्टा लेता है, और कट्टा यानी कि बोरी लेता है, और वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर वो जा रहा है। जब पैदल पैदल जा रहा है तो उसके कंधे पर एक बोरी रखी हुई है। बोरी से कुछ ऐसा चीजें हैं जैसे इंसान के पैर होते हैं, वो निकले हुए थे। वो आराम से चल रहा है। लोगों की नजर जब उस पर पड़ती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये किसी की लाश लेके शायद जा रहा है। लोग उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। कांधे पर रखा हुआ है, लगातार वो अपनी मंजिल की तरफ चल रहा था। 3 किलोमीटर का सफर था, और 3 किलोमीटर में सैकड़ों लोगों ने उसे देखा। कई लोगों ने तो मोबाइल निकाला, उसका वीडियो भी बना लिया, क्योंकि उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जैसे कि पागल हो चुका है। क्या ये हरकत कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता था। ये यहाँ से सीधा जाता है बैंक में, और बैंक में जाने के बाद मैनेजर के सामने उस बोरी को रख देता है, और मैनेजर से कहता है कि आप प्रमाण मांग रहे थे ना, आप सबूत मांग रहे थे, ये रहा सबूत। मेरी बहन अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, अब तो मुझे पैसे दे दो। जब बात पैसे की आती है तो वो बैंक मैनेजर खुद एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो जाता है। बैंक के अंदर जितने भी लोग थे वो भी सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और अभी जब अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर से वो चल के आ रहा था, तो बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे पीछे भी आ रहे थे। ये देखना चाहते थे कि आखिरकार मामला क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है क्या नहीं है। बैंक में जो लोग मौजूद थे तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक सबूत देने के लिए वो अपनी बहन की लाश ही लेके आ गया। दरअसल इसकी बहन का नाम है कालरा मुंडा, जिसकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास है। 26 जनवरी 2026 को वो बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही बहन की मौत हो जाती है तो बहन के बाद अब कोई नहीं था। उसका इकलौता बेटा होता है, उसकी भी मौत हो जाती है। उसका पति होता है, उसकी भी मौत हो जाती है। बहन के कुछ दस्तावेज थे जो घर में रखा हुआ एक बक्सा होता है, बक्से में रखे हुए थे। जो उसका भाई होता है, इकलौता भाई उस बक्से को देखने लगता है। तब उसे अपनी बहन की वो बातें याद आती हैं, वो मेहनत कश याद आती है जब वो थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी। जमा करने के बाद उसने ग्रामीण बैंक में एक खाता खुलवाया था और वो थोड़े थोड़े पैसे उसमें जमा कर रही थी। पता चल जाता है कि बैंक के अंदर 19,300 रुपए हैं। जब वो मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर से जाकर कहता है कि साहब पैसे दे दीजिए, ये मेरी बहन का खाता है। और जैसे ही ये वो पूछता है कि भाई देखो, अब पासबुक तो अपडेट कोई भी करा सकता है, लेकिन पैसे वो ही निकाल सकता है जिसका ये खाता है। अगर वो आएगा तो सारे पैसे निकाल के ले जाओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है। वो कहता है कि साहब बहन तो मर चुकी है। जो बात बहन के मरने की आती है तो वो कहते हैं कि एक काम करो, जो नॉमिनी होगा, जब बैंक का खाता खुलवाया जाता है तो उसमें एक नॉमिनी भी बनाया जाता है। जो भी नॉमिनी हो मैं बता देता हूं, उसको लेके आ जाइए और वो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो जैसे मैनेजर ने ये बताया तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि जिसका आप नाम ले रहे हैं वो भी मर चुका है। यानी कि बेटा भी मर चुका है उसकी बहन का, पति भी उसकी बहन का मर चुका है। तब वो कहते हैं कि ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे, तुम यहां से जा सकते हो और जाओ। जब वो इस व्यक्ति को यहां से मना कर दिया जाता है तो व्यक्ति चला जाता है। फिर एक आध दिन बीतता है, फिर वो आता है। ऐसे करते करते वो बैंक में आता था और बैंक में आने के बाद वो आराम से खड़ा हो जाया करता था। मैनेजर के सामने खड़ा होने के बाद कई बार उसकी आंखों से आंसू भी आते थे, लेकिन मैनेजर बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा था। बैंक के बाकी कर्मचारी तो खैर क्या पसीजते, क्योंकि बैंक मैनेजर ही एक तरह से कह सकते हैं शाखा का मालिक वही होता है। वो कई सारे फैसले लेने के लिए बिल्कुल मजबूत होता है, दृढ़ होता है। लेकिन ना तो वो फैसले ले पा रहा था, ना उस व्यक्ति की तरफ देख पा रहा था। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है जब एक दिन आके खूब रोता है, कहता है कि मुझे मुझे पैसे दे दो और मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। गरीब आदमी था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी रकम 19,300 रुपये शायद अपनी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं थी, जो उसकी बहन ने इकट्ठा किए हुए थे। कई दिनों से परेशान था। आखिरकार वो 27 अप्रैल 2026 को एक बार फिर से बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद मैनेजर साहब से जा कहता है, मैनेजर साहब मुझे पैसे दे दीजिए। जीतू मुंडा ने जब पैसे मांगने की बात की तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे, हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, जो है उसको लेके आई है, या फिर जो नॉमिनी है उसको लेके आई है, या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आई है। जब तक ये दस्तावेज नहीं लेके आओगे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वो व्यक्ति बहुत ही सलीके के साथ आराम से निकलता है। निकलने के बाद सीधा अपने गांव के शमशान पहुंचता है और शमशान पहुंचने के बाद जहां बहन को दफनाया गया था, दबाया गया था, उस बहन की कब्र वो खोद लेता है। आराम से कब्र खोद रहा था, किसी को इस बात का एहसास नहीं था। यहाँ से कब्र खोदने के बाद जो बहन की डेड बॉडी थी, लाश थी, अब तो काफी मात्रा में कंकाल का रूप ले चुकी थी। लगभग उसे मरे हुए 3 महीने के आसपास का वक्त हो चला था। उसने उस बॉडी को निकाला, कट्टे में रखा। कट्टे में पूरा तो रख नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो पैर थे उस बोरी से, उस कट्टे से बाहर निकल आते हैं। उसको वो कंधे पे रखता है। कंधे पे रखने के बाद आराम से चलता चला जाता है। जैसे वो निकल रहा था, जा रहा था, तब लोगों की नजर पड़ जाती है। पैर देख के साफ अंदाजा लग चुका था कि ये लाश लेके जा रहा है। आखिरकार बैंक में जाता है। बैंक में जाने के बाद कहता है कि देखो ये रहा प्रमाण, ये रहा सबूत, ये रही जो भी कुछ मांग रहे थे, ये है, अब मुझे पैसे दे दीजिए। इतना देखने के बाद जो बैंक में बाकी लोग थे उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उन लोगों को इतना गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद बैंक के लोगों को खरी खोटी सुनाते हैं। बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है और पुलिस मौके पर आने के बाद जो वहां पर बहुत सारे लोग संख्या में मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि कितना अजीब स्टाफ है, कितने अजीब लोग हैं ये, कि अगर ये सब पता ही करना था कि उसकी बहन जिंदा है या नहीं है तो एक बार जाकर सत्यापन करा सकते थे। आप फील्ड में जाकर विजिट करा सकते थे, गांव के प्रधान से पूछ सकते थे। इतना कुछ नहीं पूछा और ये गरीब आदमी बार बार बैंक की चक्कर लगा रहा था। इसको ये समझ ही नहीं आया कि प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, कहां से मिलता है। काश एक बार ये बोल दिया होता कि जाकर प्रधान से जाकर बातचीत करा दीजिए, तो शायद वो प्रधान से बात करा देता। वो अनपढ़ आदमी कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद सबूत मांग रहे हैं कि बहन जिंदा है या मर चुकी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। वो जाता है, कब्र खोद के अपनी बहन की लाश लेके आता है। लाश लाने के बाद मैनेजर को दिखाता है। दिमाग कहता है साहब ये मर चुकी है, अब पैसे दे दीजिए। मीडिया को अपना बयान दिया तो कहते हैं कि वो शराब पी के आया था,
शराब के नशे में आया था और इस तरह की बातें कर रहा था, वो समझ नहीं पाया और जाकर उसने कब्र से लाश खोद कर लेके आ जाता है। काश वो समझ पाते तो शायद इस तरह का बयान भी नहीं दे पाते, लेकिन पूरे देश ने ये बयान जब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा, उस व्यक्ति को लाश ले जाते हुए देखा, तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 20,000 रुपए की रकम एक साथ नहीं देखी होगी। इस तरह की भी संख्या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में देखने को मिल सकती है। उसके लिए वो 20,000 रुपए की रकम, ये बहुत बड़ी रकम थी। उसे लग रहा था ये मिल जाएंगे तो शायद उसको कुछ भला हो जाएगा, उसका कुछ काम बन जाएगा, लेकिन बेशरम मैनेजर को, बेशरम बैंक को, बेशरम लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। और फर्क पड़ा भी तो तब पड़ा जब वो डेड बॉडी का फोटो, वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाता है। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मानवीय जो भी था, कि कम से कम मानवीय आधार पर ही से उसका काम कर देते तो शायद ये पूरा देश इस घटना को नहीं सुन रहा होता, इस घटना के बारे में नहीं जान रहा होता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको मिल जाएंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। एक ऐसा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का जो यूपीएससी के लिए अपना एग्जाम देने के लिए जो उसका इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए कपड़े खरीद सके। तो उसकी बहन का खाता था, बहन के खाते में लगभग लगभग 2,500 रुपये के आसपास की रकम थी। उसने अपनी बहन से कहा कि कुछ पैसों की ज़रूरत है और उसका इंटरव्यू होना है, उसे नए कपड़े खरीदने हैं, नए कोट पैंट खरीदने हैं। तो जब बहन बैंक जाती है तो उसके पैसे ही मिलने में देरी हो रही थी। देरी इसलिए हो रही थी कि अगर वो सारे पैसे निकाल लेती है तो बैंक का जो खाता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए वो सिर्फ 1,500 रुपये दे पा रहे थे, 1,000 रुपये नहीं दे रहे थे। 2,500 में से जब 1,500 मिल रहे थे तो बहन रोने लगती है, कहती है मेरे ही तो पैसे हैं, खाता बंद हो तो हो, लेकिन मेरा भाई कम से कम इंटरव्यू तो देने चला जाएगा। वो इंटरव्यू जरूर देने जाता है, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये कहानी पूरी दुनिया भर में वायरल हो जाती है। ऐसे ही हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गरीब हैं, जिन्हें एक एक रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए बैंक की चक्कर काटते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए बैंक में काम करने वाले कर्मचारी तो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि किसी के लिए क्या मजबूरी हो सकती है, तो कम से कम उनके बारे में सोचें। उन्हें तो कम से कम इतना परेशान ना करें जैसे क्या इस जीतू मुंडा को परेशान किया गया था। दोस्तों, जाते जाते मेरठ के रहने वाले हैं एडवोकेट शोएब सैफी, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद नज़ीर हैं, रमेश, आफ्ताब खान, नितिन कुमार, कुलदीप सम्राट, उनकी बेटी हैं अनिष्का सम्राट, अफजल खान, अनिल खाटियान, हासिम सिद्दीकी, सतीश कुमार, कामिल रजा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।